Yes, students, in the previous video we have understood what are the advantages of cooperative society. Now we are going to continue with limitations of cooperative society. अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो कौन कौन से नुकसान है वो हम समझेंगे. फर्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ कैपिटल. लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की कमी होती है इन द सेंस कि यहाँ पे जो वीकर सेक्शंस के लोग होते हैं वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, और जो प्राइस होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स की वो भी कम होती है, लो प्राइस ऑफ शेयर्स एंड मेंबर्स बिलोंगिंग टू पुअर क्लास. और यहाँ पे जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में है पर मेंबर वोटिंग राइट इज़ 1 पर मेंबर 1 वोट, सो देयर इज़ लेस अट्रैक्शन टू परचेज शेयर. तो ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा शेयर परचेज करने से नहीं मिलता है. सो देयर इज़ लेस अट्रैक्शन टू परचेज शेयर्स ड्यू टू इट्स वोटिंग राइट पर मेंबर, जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन. सो दैट्स वाई देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ कैपिटल. कैपिटल जो है वो कम होता है यहाँ पे. सो एक्टिविटीज़ कैन बी कंटिन्यूड इन अ स्मॉलर रीजन. बिजनेस कैन बी डेवलप्ड फॉर अ वाइड एरिया ऑन अ लार्ज बेसिस. बिजनेस ज़्यादा बड़े लेवल पे डेवलप नहीं हो सकता. सेकेंड इज लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज नॉट एफिशिएंट, दिस इज द मीनिंग. रीज़न इज द डायरेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर्स. मेंबर्स एलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो बनते हैं तो डायरेक्टर्स जो होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी जो मैनेज करती है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, वो हॉनोररी सर्विसेज देते हैं. हॉनोररी इन द सेंस दे आर नॉट टेकिंग एनी चार्ज. आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो. विदाउट टेकिंग एनी मनी प्रोवाइडिंग सर्विस, दैट इज हॉनोररी सर्विसेज. अगर कोई फ्री की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा. दे मे नॉट टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने में उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एनी मनी. वो इस तरह से सोचेंगे कि हम तो फ्री की सर्विस दे रहे हैं तो हम क्यों उतना ध्यान दें. एंड इट इज़ एवरी वंस इंटेंशन. जो भी कोई भी फ्री में सर्विस देगा वो उतनी अच्छी तरह काम नहीं करेगा. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ड्यू टू हॉनररी सर्विसेज इनएफिशिएंसी में एंटर इन द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी. तो वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड, इनएफिशिएंसी में एंटर, यानी जो काम करने की, इफ़ एनी वर्क इज़ गिवन टू एनी पर्सन और वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा, दैट इज़ इनएफिशिएंसी. इनएफिशिएंसी में एंटर इन द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. अगर कोई फ्री की सर्विस दे रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके पास में नॉलेज हो. तो अगर जो मेंबर्स हैं उनके पास में अगर वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनी पर्सन डज नॉट नो हाउ टू मैनेज द अकाउंट और वह अकाउंटिंग का काम कर रहा है तो प्रॉब्लम तो आएगी, बिकॉज ही डज नॉट हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज. बिजनेस एक्सपीरियंस, अब बिजनेस को कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, अगर वो नहीं पता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर सकती. एंड टाइम, और वो अगर टाइम नहीं दे रहे, सो दीज आर दी लिमिटेशंस. मिसमैनेजमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रुपिज्म एंड पर्सनल इंटरेस्ट. इफ़ देर इज़ ग्रुपिज्म एंड पर्सनल इंटरेस्ट, सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए, और कुछ लोग ग्रुप बना के खुद के फ़ायदे के लिए काम करने लगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन इंटेंशन था, दैट इज़ कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, दैट विल नॉट बी देयर. एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट बी डन इन ए एफिशिएंट मैनर. नाउ द थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. एज आई हैव एक्सप्लेन इन द एडवांटेजेस, कि एडवांटेजेस में दिया हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. कोऑपरेटिव सोसाइटी पॉलिटिक्स से फ्री है, रिलीजन से फ्री है, बट इट इज़ गिवन इन द लिमिटेशन दैट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ देयर. सो दिस इज़ प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल मीन्स कि ये प्रैक्टिकल है. जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता यानी आता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एनी पार्टी, कोई भी पार्टी है, उसे वो कंट्रोल करने के बारे में सोचती है. इफ़ द सोसाइटी फंक्शंस अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में अगर वो काम करेगी, उसके अंडर में काम करेगी, then business freedom is jeopardized, it is not achieved.
जियोपर्डाइज मीन्स जो कॉपरेशन, जो इक्वालिटी, जो फ्रीडम मेंबर्स को मिलना चाहिए था वो नहीं है यहाँ पे. दैट वाज द मेन रूट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज कॉपरेशन among the members, equality of members, that will not be achieved. That is jeopardized, not be achieved if the cooperative society is working under political influence. As a result, democratic value are jeopardized. अगर वो किसी के कंट्रोल में कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, so it will not be, democratic value are not achieved. Now the next point, that is non-cooperation among members. If non-cooperation enters in the cooperative institution, और non-cooperation क्यों आएगा? Because of any doubt, because of discord. Discord means difference of opinion among the members. members के बीच में उनकी ओपिनियन का डिफर करना, चेंज रहना, एक दूसरे में सहमति नहीं होना, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, ग्रुपिज्म, ग्रुप बना लिया, अलग अलग ग्रुप अपने सेल्फिशनेस, खुद के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं. एक ग्रुप अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप अपने फ़ायदे के लिए, एंड देन देर विल बी डिस्प्यूट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स. हर बात के लिए डिस्प्यूट होगा. देर विल बी नॉट एनी मेजोरिटी इन एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने में मेजोरिटी नहीं होगी. इफ ऑल दीज थिंग्स प्रिवेल्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट मीन्स देर इज नॉन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स. एंड बिकॉज ऑफ दिस, the main intention was cooperation among the members and common economic interest. सभी का इंटरेस्ट कॉमन है, बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट सभी को लेना है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स, इक्वालिटी शुड बी देयर. तो ये जो भी फंडामेंटल चीज़ें थी वो अचीव नहीं होंगी इफ़ देर इज़ नॉन कॉपरेशन अमंग द मेंबर्स. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी विल नॉट रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ time if non-cooperation among the members is there. So these are the some limitations. Now the next point, that is joint stock company, that we will understand in the next video. Thank you.